हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस को डिस्कस करेंगे। लाइंस कितने टाइप्स की होती है, उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो, लाइंस की बात करें तो लाइंस हमारे पास मेनली तीन टाइप्स की होती हैं, जिसमें आपका सबसे पहला आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर आता है पैरेलल लाइंस और फिर आता है कोइंसिडेंट लाइंस। ये तीन तरीके की लाइंस होती है हमारे पास। अब इन तीन तरीके की लाइंस को कैसे पहचाना जाता है, अगर हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस दी हुई है तो। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस तो वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें। मतलब दो लाइन है, एक मान लो ए बी है हमारे पास, एक सी डी है। अगर दो लाइन दोनों को एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर कट करती है, दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है, उसके अलावा एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करेगी, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइंस की बात करें तो ये वो लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर कट नहीं करती। मतलब ये दोनों एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां एक दूसरे का कुछ कॉमन होगा जो दोनों का सॉल्यूशन होगा। तो दो लाइंस अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करें तो वो इंटरसेक्टिंग होगा। दो लाइंस अगर एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर कट ना करें तो पैरेलल होगा। या फिर कोइंसिडेंट, देखो कैसे होता है। मान लो आपके पास दो लाइन है और एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रही है, बिल्कुल हर पॉइंट पर। तो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को हर पॉइंट पर टच कर रही है, मान लो ये ए बी है, जस्ट उसके ऊपर ही सी डी है, जस्ट उसके ऊपर सी डी है, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस के कितने सॉल्यूशन है? एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा जो कि एक ही होगा, यूनिक होगा। ठीक है? पैरेलल होगा क्योंकि ये एक दूसरे को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। और कोइंसिडेंट वो है जो हर पॉइंट पर कट करिए, तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है? अब देखो, दो लाइंस जो होती हैं उनको हम किस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि लाइंस का जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइंस के पेयर मतलब टू वेरिएबल्स की जो लाइन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। अब मान लो दो लाइंस है हमारे पास, तो एक को हम a1x b1y ले लेंगे, एक को ले लेंगे a2x b2y प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। मान लो दो लाइन आपको इस फॉर्म में दी है, तो आपको पूछा जाए कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखो, अगर a1 और a2 का रेशियो अगर हम निकालें और b1 और b2 का रेशियो निकालें, दो लाइंस का रेशियो निकालें, तो a1 a2 और b1 b2 का अगर रेशियो निकालें और ये दोनों इक्वल नहीं आ रहा, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, ठीक है, तो अगर a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल नहीं आ रहा, तो वो लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। ठीक है? अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का जो रेशियो वो इक्वल नहीं आ रहा, तो लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। इसके बाद कहानी आती है पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस में देखो, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आ जाए पर c1 अपॉन c2 के इक्वल ना आए, तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का इक्वल आ जाए पर c1 अपॉन c2 का इक्वल ना आए, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। मैंने एक इक्वेशन ली है 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और दूसरी मैंने ली है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। मान लो ऐसी दो इक्वेशन लिया है मैंने, तो पहले मैं इधर a1 अपॉन a2 निकालूंगा, तो ये आ जाएगा 2/3। a1 अपॉन a2 क्या आया है? 2/3। b1 अपॉन b2 क्या आया है? 3/4। तो हम देखेंगे, दोनों को चेक करेंगे क्या ये इक्वल है, तो इक्वल तो है नहीं, ये 2/3 और ये 3/4 है। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं आए तो मतलब लाइंस क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग हो गई। मान लो कि अब मैं इधर ऐसे ले लेता 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर मैं इसका रेशियो निकालू तो ये 2/4 आएगा, काटेंगे तो इसको 1/2 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो 3/6 आएगा, काटेंगे तो 1/2
2 हो जाएगा, इसका निकालेंगे तो 4/5 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखो a1/a2 1/2 आया और b1/b2 भी 1/2 आया, पर c1/c2 1/2 नहीं आया, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल है पर c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर तीनों इक्वल आ गई, ये भी 1/2 ये भी 1/2 और ये भी 1/2, तो जो हमारी लाइंस हो जाएंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ जाए और c1/c2 के भी इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए, तो लाइंस हमारी कोइंसिडेंट हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये 3 तरीके की लाइंस होती हैं, इसको पहचानने का ये तरीका होता है। और जिनका सॉल्यूशन होता है, जिसमें जैसे इसमें एक सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो जिन भी लाइंस के सॉल्यूशन होते हैं इनको हम कंसिस्टेंट लाइंस बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो ये भी कंसिस्टेंट होगा और ये भी कंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इन दोनों के पास सॉल्यूशन है। और पैरेलल लाइंस पे जो है नो सॉल्यूशन, मतलब इस पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी सॉल्यूशन का मतलब ये जो होगा ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपको 2 लाइंस की क्वेश्चंस दिए और उससे पूछा जाए कि ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंस है, तो आप उनका a1a2 और b1b2 का रेशियो निकाल के चेक करके देख सकते हैं। आपको बिना सॉल्यूशन ही पता चल जाएगा जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। क्लियर? तो आई होप सभी को ये समझ आया होगा। इसको नोट कर लेंगे ताकि जब फर्दर आप रिवीजन कभी करो तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।